हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित रेलवे टीएम4 में। ये सभी प्रश्न दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर है 2020 का। अगर आप लोग भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा। पृथ्वी पर, यहाँ पर गलती लिखा गया है दोस्तों, किस लिखा है तो किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो इसका कितना होगा दोस्तों चंद्रमा पर, तो 80 किलोग्राम है। अगर पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर भी कितना होगा, उसका द्रव्यमान तो 80 किलो होगा। ठीक है, अगर 70 किलो रहता तो 70 किलो चंद्रमा पर भी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है, तो इसका क्या है दोस्तों, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट मोल। ठीक है, मोल याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है, तो निर्वात में नहीं होता है, यानी निर्वात कहने का मतलब वैक्यूम। ठीक है दोस्तों, वैक्यूम में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सहजीवी संबंध का उदाहरण है। सहजीवी संबंध का उदाहरण है तो लाइकेन। लाइकेन कैसे बनता है दोस्तों, शैवाल और कवक को मिलाकर लाइकेन का निर्माण होता है। तो सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है, तो लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, माइंड किसे कहा जाता है, ब्रेन दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको बोला जाता है सीपीयू को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये रेशम के कीटों के पालन से। आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों, देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए 2020 का सभी प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो इसी आधार पर आप लोग को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा साइंस के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी के जनक कौन है। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, तो ये कार्ल लिनियस है। कार्ल लिनियस जो कि टैक्सोनॉमी के जनक हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एनआईयू की फुल फॉर्म क्या है। एनआईयू की फुल फॉर्म क्या है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। एनआईयू की फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि सेव में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। सेव में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है, तो ये फायर बाइलाइट। फायर बाइलाइट जो कि सेव में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अदिश राशि है। कौन सी अदिश राशि है, ये दोस्तों चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया और आपका समय हो गया। ये सभी क्या है आपके, ये अदिश राशि है। इसी को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। और जो गैस का आयतन है यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, दाब के, यानी पी के, यानी वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। कब होगा, जब टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है तब। उसी को क्या उस नियम को क्या कहते हैं, तो बॉयल्स का नियम। उसी को बॉयल्स का नियम बोला जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है। वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है, तो लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न दोस्तों साइंस के प्रश्न हैं। इसमें कहीं कहीं आपको कंप्यूटर के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों। मैं दोस्तों क्वेश्चन को 2 बार कभी कभी इसलिए पढ़ता हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छा से याद हो सके। आगे अगला प्रश्न है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि एटीपी का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है कि पीत रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है। पीत रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है, तो ये लीवर से दोस्तों। ये किससे होता है, लीवर से स्रावित होता है पीत रस।
अगला क्वेश्चन है कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि थुम्बा कहाँ है दोस्तों, केरल में पड़ता है। ये थुम्बा कहाँ पड़ता है, तो केरल में। तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों ये है क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, इसलिए ये थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी पॉजिटिव जो कि सर्वग्राही रक्त समूह है। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, ओ नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ओ नेगेटिव सर्वदाता हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, तो ये परम 8000 जो कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होता है। जो मानव शरीर के पीएच रेंज क्या होता है, तो ये 7.35 से लेकर 7.45 तक। ठीक है, मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होता है, तो ये 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। जो नींबू का रस होता है दोस्तों, उसका पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 होता है। 2.4 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसका ये क्या है दोस्तों, तो बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी है। आगे अगला प्रश्न है कि पाइथन क्या है दोस्तों। पाइथन क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दोस्तों आपके कंप्यूटर के प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। ठीक है, और आप लोग के लिए ही लेकर आ रहे हैं, जो कि हम सोच रहे हैं कि आप लोग को कहाँ से क्वेश्चन लेकर आए, जिससे कि किसी भी किताब से आप लोग के लिए बहुत बढ़िया से बढ़िया प्रश्न लेकर आएंगे दोस्तों। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पढ़ कर जाइएगा तो इसी आधार पर आप अपना एग्जाम में भी क्वेश्चन को पकड़ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है, तो मर्केंसिया और लिवरवॉट। मर्केंसिया और लिवरवॉट, ये जो कि ब्रायोफाइटा समूह का पौधा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चूने के पानी का सूत्र है। चूने के पानी का सूत्र क्या है दोस्तों, तो CaOH के हॉल ट्वाइस। CaOH के हॉल ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो बड़ी आंत दोस्तों। बड़ी आंत जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने बिग बैंग थ्योरी दिया था। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो है किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने। अगला प्रश्न है कौन सी उपधातु है। वैसे तो दोस्तों 7 है, 7 से ऊपर उपधातु है, 7 शायद। आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सी उपधातु है। तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी क्या है, आपके उपधातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पॉलीथीन किसका बहुलक होता है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो एथिलीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो एथिलीन का बहुलक होता है दोस्तों, पॉलीथीन। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देखते चलिएगा। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, इसका कौन सा लेंस दोस्तों, तो ये अवतल लेंस। अवतल लेंस इसी को बोला जाता है अपसारी लेंस, इंग्लिश में कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस इसको बोला जाता है दोस्तों। क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं कि मायोपिया के उपचार में, यानी मायोपिया दोस्तों निकट दृष्टि दोष हो गया, कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस, इसी को अपसारी लेंस बोला जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में कनकेव लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 1 KB यानी किलो बाइट में कितना बाइट होता है, तो ये कितना बाइट होता है दोस्तों, तो ये 1024 बाइट होता है 1 KB में, जो कि मोबाइल में आप लोग देखते होंगे KB, MB, GB। ठीक है, तो 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है। मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है, तो ये ब्रेन से जुड़े होते हैं। मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है, ब्रेन से। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की थी, यानी कोशिका की खोज यानी सेल की खोज किसने किया था दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी दे देगा केंद्रक की खोज किसने किया था, कभी दे देगा कि सेल थ्योरी का खोज किसने किया था, कोशिका की खोज किसने किया था। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो कोशिका की खोज किसने किया था, तो ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अगला प्रश्न है कि कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है। कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है, क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं वो एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि चूने के पानी में कौन सा गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। चूने का पानी में कौन सा गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, तो ये कौन सा गैस दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कि चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला प्रश्न है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फिकस बेंथालेंसिस। फिकस बेंथालेंसिस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बल की इकाई क्या है, यानी फोर्स की यूनिट क्या है दोस्तों। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आगे बढ़ते हैं कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CH4 का होता है। अगला प्रश्न है कि URL की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके कंप्यूटर के प्रश्न है। तो URL की फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि URL की फुल फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि हेपेटाइटिस रोग किससे होता है। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है, तो ये विषाणु से यानी वायरस से। ठीक है, हेपेटाइटिस रोग किससे होता है, तो ये आपके विषाणु से होते हैं। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट तो जरूर करिए कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं कि विषाणु यानी वायरस जनित रोग कौन सा है, ये चेचक दोस्तों। विषाणु यानी वायरस जनित रोग कौन सा है, तो चेचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सूर्य की चमकीला सतह को क्या कहा जाता है। सूर्य की चमकीले सतह को क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर बोला जाता है दोस्तों सूर्य की चमकीले सतह को। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है। प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है, तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशीय घनत्व है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है, तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशीय घनत्व। दोस्तों मैं क्वेश्चन को 2 बार इसलिए पढ़ता हूँ जिससे कि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आ सके और मेरे क्लास में ही आप लोग को वो क्वेश्चन याद हो सके। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि छोटी आंत में अंगुलिनुमा संरचना क्या कहलाती है। छोटी आंत में अंगुलिनुमा संरचना क्या कहलाती है, अंकुर, यानी उसी को विली बोला जाता है दोस्तों। उसी को विली बोला जाता है। तो छोटी आंत में अंगुलिनुमा संरचना क्या कहलाता है, अंकुर कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है, तो ये ऑक्सीनोमीटर जिससे कि पेड़ पौधे की वृद्धि की गणना की जाती है, तो ऑक्सीनोमीटर से। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन। ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ अधिक होता है, तो ये होमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ अधिक होता है, तो ये होमोग्लोबिन के साथ अधिक होता है दोस्तों, इसका संयोजन या बंधन। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। किस कंप्यूटर पीढ़ी में कंप्यूटर यानी वैक्यूम ट्यूब यानी दोस्तों वैक्यूम जो ट्यूब है वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, तो किस कंप्यूटर पीढ़ी में, तो ये प्रथम कंप्यूटर पीढ़ी में। ठीक है, आप लोग को याद रखिए कि प्रथम कंप्यूटर पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वैक्यूम ट्यूब का यानी VT का। याद रखिएगा VT का। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहा जाता है,
तो ध्रुव बोला जाता है दोस्तों, पोल। ठीक है, गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को ध्रुव बोला जाता है। अगला नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन होते हैं। लैक्टिक अम्ल में बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन होते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि युबंटू बंटू क्या है। युबंटू क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। युबंटू क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है युबंटू, आप लोग याद रखिएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि अजैविक घटक के उदाहरण है। अजैविक घटक के उदाहरण कौन कौन से है दोस्तों, तो सूर्य के प्रकाश, वर्षण या तापमान। वर्षण हो गया आपका, तापमान हो गया और सूर्य के प्रकाश, ये सभी अजैविक घटक के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि इंटेल i9 क्या है। इंटेल i9 क्या है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों, इंटेल। ठीक है, इंटेल i9 क्या है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है दोस्तों, आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा तो आपका जितना भी है एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी नहीं फंसने वाला है। सब आराम से आप लोग को देखते देखते क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है, तो ये उभयलिंगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है, तो ये उभयलिंगी प्रकार का पुष्प है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ASCII की फुल फॉर्म क्या है। ASCII की फुल फॉर्म क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी कंप्यूटर का प्रश्न है। कंप्यूटर में दोस्तों फुल फॉर्म ही केवल पूछा जा रहा है ज्यादातर। तो ASCII की फुल फॉर्म क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि जल का हिमांक बिंदु यानी केल्विन में कितना है। जल का हिमांक बिंदु कितना है, तो 273.15 केल्विन। ठीक है, 273.15 केल्विन है जो कि जल का हिमांक बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख कर जाइएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। ये स्पीडी के सभी साइंस के प्रश्न है दोस्तों, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग का भी अगर एग्जाम बाकी है तो इस क्लास को जरूर देख कर जाइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना है। जय